हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष आर्यन आपके लिए फिर एक व्याकरण का चैप्टर लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें उपसर्ग को इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है और प्रत्यय को सफिक्स कहा जाता है। क्योंकि ये जो चैप्टर है उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपके 10वीं वर्ग के जो बिहार बोर्ड में जो परीक्षा होती हैं उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 5 से 6 नंबर के सवाल आपके व्याकरण में आ जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि परीक्षा में 1 नंबर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये तो 5-6 नंबर का एक चैप्टर है। इससे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों में इसका उपयोग होता है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपके जो एग्ज़ाम संबंधी जो 10th के एग्ज़ाम होते हैं बिहार बोर्ड द्वारा जो लिया जाता है उसमें आपका ये मदद करेगा। देखिए दोस्तों, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे ज्ञान है तो उसमें अगर हम वी लगाएंगे पहले तो वो विज्ञान हो जाता है, और ज्ञान से सीधा शब्द का अर्थ बदलकर विज्ञान हो जाता है। अति है, काल है, अति अगर पहले लगता है तो काल का शब्द अर्थ बदल जाता है, तो अति काल हो जाता है। अब देखिए उपसर्गों की संख्या, तो उपसर्गों की संख्या हिंदी, संस्कृत तथा उर्दू तीनों में अलग अलग हैं। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। जैसे संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो संस्कृत में 20 उपसर्गों की संख्या है, हिंदी में 10 है, उर्दू में 12 है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। संस्कृत में 20 है, हिंदी में 10 है, उर्दू में 12 है। और आगे आ जाइए अब प्रत्यय पर। देखिए प्रत्यय, तो प्रत्यय ठीक इसका उल्टा होता है। प्रत्यय में इसका ठीक उल्टा हो जाता है, क्योंकि ये पीछे में लगता है और उपसर्ग जो है आपका पहले लगता है। तो प्रत्यय का निर्माण 2 शब्द प्रति प्लस अय से हुआ है। प्रत्यय उस शब्दांश अथवा उस अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे उत्त जोड़ धार, देखिए मैं धार को टिक आउट किया हूँ जो कि शब्द के बाद लगा है, और उत्त का कोई अर्थ तो निकल नहीं रहा था, बट धार लगने से उद्धार इसका शब्द निकल चुका है। अधि जोड़ नायक, अधि जोड़ नायक, तो अधि से तो कोई शब्द हमको पता नहीं चल रहा है क्या होगा, बट इसके आगे अगर कोई उचित शब्द लगाया जाए तो अधिनायक हो जा रहा है। जो ये का इससे सूचित होता है कि अगर आप किसी शब्द के पीछे लगाते हैं कोई शब्द जो कुछ उत्पन्न करता है, अपने कार्य को उत्पन्न करता है या कुछ उत्पन्न करता है, तो उससे प्रत्यय का निर्माण होता है। और देखिए जहाँ तक प्रत्यय के भेद हैं वो 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और ये दोस्तों कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय का परिभाषा नहीं है, लेकिन कृत प्रत्यय के मेल से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। अगर कृत प्रत्यय से जो शब्द बनेगा उसे कृदंत कहेंगे, और तद्धित प्रत्यय के मेल से जो शब्द का निर्माण होता है उसे तद्धितांत कहते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय के मेल से जो शब्द बनेगा उसे तद्धितांत कहते हैं। देख लीजिए दोस्तों एक बार फिर से। उपसर्ग, उपसर्ग यानी आगे, उपसर्ग यानी आगे। प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय यानी पीछे। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगकर उसका अर्थ बदल देता है, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ को बदल देता है। तो दोस्तों और भी मैं व्याकरण से रिलेटिव जो 10वीं वर्ग के लिए है, क्योंकि अब एग्ज़ाम निकट आ ही रहा है, तो उसके लिए और भी मैं व्याकरण से कुछ बढ़िया बढ़िया तथ्य उठाकर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं इन सब से गुजर चुका हूँ और इतना मेरे को पता है कि क्या क्या पूछा जाता है, तो उससे रिलेटिव मैं आपको जो VVI क्वेश्चंस होंगे उनको मैं डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। जो अगले सेशन में मेरा एक और वीडियो आएगा जो संधि तथा समास में अंतर से होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबा दें, ताकि मेरा जो आने वाला न्यू वीडियो हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।